तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक। देखिए, आज ये केवल डेमो क्लासेस में हम थोड़ा जानेंगे, एकदम डीप से स्टार्ट करेंगे। सबसे मतलब जो बेस होता है उसको हम पकड़ेंगे। देखो, जैसे पहले जो है पदार्थ तो आप जानते हैं जो स्थान गति तथा जिनमें द्रव्यमान होता है। आप भार ना जोड़ें। देखिए, अगर आप भार जोड़ते हैं तो भार जो है अगर छोटे जैसे बच्चों को समझाया जाए काफ़ी डिफिकल्टी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो स्थान गति तथा जिनमें भार होता है, लेकिन भार जो है उस ग्रेविटी को कहते हैं, ठीक। और उसको समझने के लिए हमें लगभग जो है 9th या 10th में होना चाहिए, और छोटे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक। फिलहाल आप तो समझते हैं होंगे ग्रेविटी के बारे में। तो जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्य, वही पदार्थ में जो है द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, तो जो पदार्थ होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है भौतिक स्वरूप, ठीक। एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं। भौतिक स्वरूप ये आप कहीं नहीं पाएंगे। हम स्टार्ट करें भौतिक स्वरूप। और एक होता है रासायनिक स्वरूप। रासायनिक स्वरूप। देखिए, अब भौतिक स्वरूप में आप 3 प्रकार से पढ़ते हैं: ठोस, द्रव और गैस, ठीक। जिसमें हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? ठोस। तो ठोस अवस्था किस में आती है? भौतिक स्वरूप में आती है। और केमिस्ट्री की वो ये कौन सी ब्रांच है? अब जैसे भौतिक स्वरूप की बात हो गई तो ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री। अब आप ये भी समझ गए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कि केमिस्ट्री में कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में आप पढ़ेंगे तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है। देखें, तो ये ठोस, द्रव, गैस, हमें किसके बारे में अध्ययन करना है? ठोस के बारे में। आइए इसमें भी थोड़ा हम कर लेते हैं। फिलहाल हमको ये नहीं पढ़ना है, मैं ये पढ़ना है, लेकिन हम बता रहे हैं। देखो, तो रासायनिक स्वरूप जो होते हैं रासायनिक दृष्टि से एक होता है शुद्ध, ठीक, और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध में हम पढ़ते हैं तत्व, यौगिक, ठीक। यौगिक ये पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, तत्व में भी कुछ होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु, ठीक, ये होते हैं। और यौगिक तो आप जानते ही हैं। अब देखो, हमें पढ़ना है इसके बारे में। और शुद्ध में इसमें केवल एक होता है, उसको कहते हैं, चाहे अशुद्ध पदार्थ कह दो या फिर मिश्रण कह दो। और मिश्रण में बहुत सारे आते हैं, विलयन हो गए, कोलाइड विलयन हो गया, ये सब होते हैं। बहरहाल आप पढ़ेंगे आगे। तो हमें क्या कंटिन्यू करना है? ठोस अवस्था, ठीक। ठोस अवस्था। देखो, ये पदार्थ की ऐसी स्टेट होती है, मतलब ऐसी अवस्था होती है जिसमें इसमें क्या आकार, पहले लेंगे हम आकार और आयतन। इन दोनों ही प्रॉपर्टी से हम तीनों की परिभाषाएं बनाते हैं। ये ठोस जो होता है इसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है? एक निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यानी कि निश्चित होता है। क्या होता है फिक्स्ड? ये आकार और आयतन, ठीक, यानी कि साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। देखिए, आकार तो आप जानते ही हैं। जैसे कि हम एक ईंट ले लें एग्जाम्पल में, ठीक। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी हमारा क्या है? एक ठोस है। इस पदार्थ की एक ठोस अवस्था है, ठीक। आकार और आयतन। आयतन किसी का क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम आयतन कहते हैं। अब ध्यान रखना, किसी भी वस्तु द्वारा या पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम आयतन कहते हैं। जैसे ये हमारी दीवार है, दीवार का जितना जो पोर्शन है ये हमारा बोर्ड घेर रहा है, उसी पोर्शन को हम कहेंगे इस व्हाइट बोर्ड का आयतन। तो व्हाइट बोर्ड का आयतन इतना है। तो देखें, तो क्या हम कहे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसको कहते हैं ठोस अवस्था। इतना नोट करना है आपको। ये सारी चीजें तो जो हैं आपको बेसिक है कि यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे से, मतलब पहला ये देखो
ये दोनों चीजें जो हैं कहाँ से आई हैं? द्रव्य से आई हैं। द्रव्य से इतना सारा पोर्शन है, ठीक। हमें पढ़ना तो ये है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर, के 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। क्रिस्टलीय देखो, अवयवी कण पहले समझ लो। या तो वो अणु हो सकता है, या फिर परमाणु हो सकता है, या फिर क्या होता है? आयन होता है। 3 ही चीज तो होती हैं। अणु, परमाणु। देखो, अवयवी कण कहते हैं जैसे कि कोई भी पदार्थ वो जिन छोटे छोटे कणों से मिला है उनको कहते हैं अवयवी। अवयव मतलब होता है भाग, छोटा कण। जो छोटा कण है, कोई भी पदार्थ अगर मिला, जैसे हमारा जो दीवार है ये बनी हुई है किन चीजों से? इसी का एग्जांपल लेंगे। किससे मिली है? तो ईंटों से मिला। तो ये दीवार का जो अवयवी कण है वो क्या होगा? ईंट होगा, ठीक। अब देखिए, जैसे ये दीवार है, ठीक, इसमें एक निश्चित है कि पहले एक मतलब आधा ईंटा लगा है, आधा तोड़ के लगा है, फिर पूरा ईंटा लगा है, फिर तोड़ के ईंटा लगा है, फिर पूरा ईंटा लगा है, और फिर तोड़ के ईंटा लगा। ऐसे ही ये पूरे में है, ठीक, फिक्स्ड है कि हाँ हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है ये। तो ऐसे हम ऐसे ठोस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कण ब्रैकेट में लिख दें अणु, परमाणु या आयन। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित और निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। और इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरास होती है। इसको समझ लेना। इनमें ये भी लाइन जोड़ने ना, जिनमें इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरास होती है, दीर्घपरास, ठीक। और अक्रिस्टलीय में लघुपरास होती है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? क्रिस्टलीय ठोस हो गया। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल जैसे हम लेंगे तो NaCl हो गया, KCl हो गया, आदि जो होते हैं वो होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है जिनकी अवयवी कणों की व्यवस्था कोई निश्चित ना हो। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित और निश्चित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। और इनके अवयवी कणों की व्यवस्था यहाँ पे लगा देंगे लघुपरास। क्या होगी? लघुपरास। अब लघुपरास और दीर्घपरास क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। देखो, और इसका एग्जांपल जो होता है अक्रिस्टलीय का, जैसे रबर हो गया, ठीक, कांच हो गया, रबर, कांच और प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक भी कहते हैं, प्लास्टिक। देखो, तो जैसे देखो, आप देखे होंगे रबर या हम प्लास्टिक को लेते हैं और उसको यहाँ पे हम एक रबर का टुकड़ा लिए और यहाँ से हम जलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये जब जलेगा तो यहाँ से स्टार्ट, जैसे हम जलाए तो ये क्या होगा? इतना, फिर इतना जलेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे जलता है, ठीक। लेकिन ये क्या है? अक्रिस्टलीय। लेकिन क्रिस्टलीय में क्या होता है? पहले वो पूरा जो है, पहले पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक, और गर्म होने के बाद फिर जा करके कहीं होता है। मतलब इसमें जो है इसको जब जलाएंगे तो यहाँ से जलने लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप पकड़े रह सकते हैं, आप जलेंगे नहीं। लेकिन ये जो है जब पूरा गलेगा तभी गलेगा। तो ये लघुपरास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तुरंत जो है क्या होता है? ये तुरंत गलने लगता है, ठीक, अवस्था परिवर्तन करने लगता है। लेकिन ये जो होते हैं ये टाइम लगाते हैं अवस्था परिवर्तन में, इसीलिए कहते हैं इसे दीर्घपरास। जैसा कि ये डेमो क्लास है और डेमो क्लास में इसीलिए जो है काफ़ी फास्ट बताए हैं हम। अगर मतलब कि रेगुलर क्लास हम देंगे तो धीरे धीरे जो है मतलब कि जो है अब जो ये स्पीड है धीमे धीमे भी बता सकते हैं, पर जो है ये डेमो क्लास थी इसीलिए जो है फास्ट में हम
बताएं।